नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज़ का। देश की आवाज़ में आज याद करेंगे लता मंगेशकर जी को, लता जी को, उनकी बात करेंगे। हम में से शायद ही और हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने लता जी के गाने न सुने हों, कभी अपनी जवानी की उम्र में सुने हों, या किसी ने अपने बचपन में सुने हों, किसी ने अपने बुढ़ापे में सुने हों, या जो अभी छोटे भी हैं 5-6 साल के, तो उन्होंने भी सुने होंगे। और उनका जो एक मुकाम था उसको आज सभी याद कर रहे हैं। भारत रत्न थी बेशक, और उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। और उनके चाहने वाले सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। और दुनिया के बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गायकार उनको पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे। 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। 13 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था प्रोफेशनली, बाकी सीखना तो 5-6 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। तो आज सवाल क्या, बस एक बात है, एक जिक्र है कि आप लता जी को कैसे याद करेंगे, किस तरह से आप याद करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में, कैसे आप उनको श्रद्धांजलि देंगे। क्या सबसे अलग थी लता जी और उनकी आवाज़? अपने शब्दों में आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देंगे? लता जी का निधन कितनी बड़ी क्षति है? क्या किसी गीत के साथ, ये एक बहुत ही खास मैंने इसमें आज हमने अपनी बात रखी है, क्या किसी गीत के साथ कोई याद आपकी जुड़ी है कि हाँ, मैं जब भी उदास होता हूँ या होती हूँ तो मैं ये गाना ज़रूर सुनती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो मैं ये गाना ज़रूर सुनता हूँ, सुबह शाम जब भी। तो क्या किसी गीत के साथ आपकी कोई याद जुड़ी है, आपको बहुत पसंद है? तो आप बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि आज वक्त है आज उन्हीं को याद करने का। और इसके अलावा क्या कुछ उनके लिए कहा गया? पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हिना जी हमारे एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिना जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सर। मैं जी यह कहना चाहती हूँ कि लता मंगेशकर जी, जो इंडिया की नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती हैं, आज हमारे बीच में नहीं रही है। वाकई हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है। और मैं ऐसे मौके पर उनकी गाए हुए 2 गीत की 2 लाइनें पेश करना चाहती हूँ, बिल्कुल। गाना चाहती जी हूँ। क्या आप इजाजत देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लग जा गले के तेरे, हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जाती। धन्यवाद। चलिए, आवाज़ तो आपकी अच्छी है लेकिन इस वक्त ठीक से नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया, आपने अपने अंदाज में उनको याद किया। और यही अंदाज है, एक से एक बढ़कर गाना, एक से एक बढ़कर गाना। और जब कोई दुनिया में नहीं रहता है तो फिर हम उनसे जुड़ी चीज़ों को देखने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ, किस हस्ती से आज ये दुनिया अलग हुई है। ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप कुछ बीच बीच में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और लाइव तस्वीरें हैं ये। वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, आखिरी दर्शन के लिए सबकी एक कोशिश है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हों या फिर राजनीति से जुड़े हों, सभी पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो अभी थोड़ी देर में पार्थिव शरीर वहाँ पर ये लाया जा रहा है। पार्थिव शरीर, ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, तिरंगे में लिपटा हुआ भारत रत्न लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का ये पार्थिव शरीर। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जी हिमाचल नमस्कार, के कहिए। सरकाघाट जी मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, ये जो 92 साल का उनका संघर्ष का जो जीवन रहा, एक बेमिसाल, और 70 साल तक जिन्होंने गाने गाए, और ये सर आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम लोगों के लिए एक संघर्ष और स्वर साधना की एक मिसाल है कि जिस गरीबी से उन्होंने उठ करके पूरे परिवार को पाला और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो ये एक रियाज, ये लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये हमारे सामने एक मिसाल बन के आई है। और कला जगत की ये अपूर्णीय क्षति है सर। सर ये उनकी तो आवाज ही उनकी पहचान थी। बिल्कुल। और ये पहाड़ी में जो उन्होंने गाने गाए हैं, तू मल्ला तू, लोग पन्नन ठिकरियां, बदाम पन्ने तू, और एक गाना है सर, बड़ा सिपाहिया डोगरिया, रसलियां रसलियां धारा। तो ये वो किसी भी गाने को किसी भी भाषा में गा सकती थी। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना और हिंदुस्तान का नाम कमाया है। और सरस्वती पूजन के दूसरे दिन जिस तरह से सर माँ सरस्वती का विसर्जन किया जाता है, आज उनको हम तहे दिल सर पूर्ण श्रद्धांजलि दे करके एक मतलब उनको उनकी जो संघर्ष का जीवन है उसके पीछे चल करके उनके उसको अपनी एक मिसाल बना करके इस देश का नाम कमाएं और इस आवाज को जो है वो कभी भुला नहीं सकते। दीदी हमेशा याद आएंगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मोनिका जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। स्वागत है आपका मोनिका जी, क्या कहेंगी? धन्यवाद। और लता मंगेशकर का जाना हम सबके लिए, भारतीय संस्कृति समाज सभी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान और क्षति की कड़ी हुई। और हम लोग बड़े हुए हैं उनकी आवाज सुन के। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमने उनके गानों के थ्रू महसूस करी है। और हिंदी सिनेमा के लिए वो एक तरीके की आवाज थी, हमने खो दी है, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको उमा जी। जी नमस्कार उमा जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लता मंगेशकर जी के लिए जो हमें श्रद्धांजलि देने का मौका दिया है, तो हम तहे दिल से उनको मन से श्रद्धांजलि देते हैं। और ईश्वर करे उनको मोक्ष प्राप्ति हो और उनका जो अगला जीवन है वो स्वर्ग में हो है। और उनके परिवार वालों को हमारी बहुत बहुत शुभ वो है कि विचारों को उनको शांति दे, उनको हौसला बनाए रखे। और ये एक ऐसी हस्ती थी, अब तो थी कहना पड़ेगा, है ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए थे जो कि देश के काम आए। चमका बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। अमन के दुश्मन जंग के बेटे भूल गए हर चाल, एटम बम से जा टकराया वीर जवाहरलाल। ऐसे ऐसे जिन्होंने लिखे हैं। फिर उन्होंने गाया था कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आदि में भी जलती रही आदि तेरी चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये वो शख्सियत है जिन्होंने जो ये आज इस देश के लिए उस वक्त साथ देते थे और ऐसे ऐसे गाने गा करके और लोगों का मन जो है तो वो उनको कहते थे कि तुम आगे बढ़ो और देश तुम्हारे साथ है। जो देश प्रेमी थे उनके लिए एक से बढ़कर एक उन्होंने जो राष्ट्र के गाने हैं वो गीत है वो गाए। तो आज वो चीजें कहाँ गई समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों ऐसी शख्सियत को भूल जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा एक किस्म से जी उमा जी बहुत शुक्रिया। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़ी। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते कांता। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा। लता मंगेशकर क्या नाम भारत रत्न से सम्मानित थी और दुनिया की बहुत ही बेहतर गायिका थी। इनकी शक्ति कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं अपनी ओर से क्या नाम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इनके जो परिवार के लोग उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। इनका गाया हुआ गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ये बहुत अच्छा था। और इसके अलावा जो क्या नाम है शायद जन्म मुलाकात हो ना हो, ये बहुत ही स्वर में इन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने हिमाचली और कई भाषा में और भी गाया। इनके मुकाबले में कोई दुनिया में नहीं होता, इसलिए मैं अपनी उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बलदेव जी हमारे साथ हैं और साथ में अगर दर्शक किसी गाने के साथ अपनी उनसे जुड़ी याद को शेयर करना चाहे तो ज़रूर शेयर करें। कुछ बोल अगर आप गुनगुनाना चाहें तो वो भी। बलदेव जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी।
जी। और इनका जो गाना है ए मेरे देश के लोगों जरा भर लो आंखों में पानी, वो जी। सबसे अच्छा और हमारे देश के लिए प्रेरणादायक गाना है, देशभक्ति के लिए। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब। बहुत शुक्रिया आदाब। जी आदाब सर। देखिए, ये बहुत ही दुख का विषय है कि एक महान अदाकारा, महान गायिका, एक महान हस्ती को हमने खो दिया है। और देश को जो क्षति पहुंची है वो कहाँ पूरी होगी, ये तो कहना नामुमकिन है। इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। ऐसे कलाकार जब चले जाते हैं देश से, तो हमारी तो देखिए याद हर गाने से जुड़ी हुई है। कोई भी गाना हो, देखिए एक से एक गाना। लता और रफी दो तो थे हमारे देश के चेहरे और देश के हमारे ताज, सिर ताज, सारे हिंदुस्तान की हस्तियां, लता जी और मोहम्मद रफी साहब। और देखिए, हमारे तो यही प्रभु से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति मिले। हम तो अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। लता मंगेशकर, जैसे ही उनका नाम जहन में आएगा तो उनसे जुड़े कई सारे गाने, वो गीत जो उन्होंने गाए थे, वो हम सबको याद आ जाते हैं। और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। पूरे देश में दुख का माहौल है। आरती जी हमारे एक दर्शक आरपी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मुझे जो कहना है जी, मैं आप भी कहूँ। हाँ जी, देखिए, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, नमस्कार। देखिए, मेरा कहना ये है कि वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि लता मंगेशकर मर गई, गुजर गई। लता मंगेशकर मर नहीं गई, अमर हो गई हैं। वो हमारे दिलों में बसी हुई है और वो अपने काम के जरिए, अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए वो हमेशा के लिए हमारे यहाँ विराजमान रहेंगे, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है उसको बहुत से स्टार्स मानते हैं। मीना कुमारी का कहना था कि जब मैं लता मंगेशकर मेरे लिए गाती हैं तो मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी आवाज इतनी भावनाओं से भरी होती है कि मेरी एक्टिंग बहुत आसान हो जाती है। तो लता मंगेशकर ने न सिर्फ अपने आप को कामयाब किया, पर बहुत सी सितारों की कामयाबी के पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और हम हमेशा उनको याद करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए। और जो वो एक इतनी बड़ी शख्सियत थी, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सूरज भान जी, क्या कहें? सिर भाई नमस्कार। नमस्कार सर। लता दीदी को भी सत सत नमन। उन्होंने हर किस्म के गाने, खुशी के, गम के, देश जवानों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, और बुराई, सामाजिक बुराई, हर विषय पे उसने अपने गायन से देश को सम्मानित किया। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। और किस तरह से आप याद करेंगे लता जी को? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा लता जी को याद करते हुए, वो भी सुनते हैं। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी, विलक्षण गायिका, भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज़ भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। शुक्रिया। और अब हमारे साथ एक और दर्शक है, हमारे साथ राखी गुप्ता जी हमारे साथ हैं भोपाल से। स्वागत है आपका राखी जी। राखी जी, हमने कविता लिखी है उनके लिए, हम प्रेषित कर रहे हैं जी। लता दीदी, आपने कहा आखिरी अलविदा, आप थी हैं और रहेंगी, आपको श्रद्धा सुमन एक स्वर को किला, आपकी साधना प्रभुता रहेगी सदा जिंदा,
आपकी तेजस्विता की रहेगी अनोखी कहानी। ए भारत रत्ना लोगों के दिल में राज करने वाली रहेंगी सदा। आप पार्श्व गायिका, कोई सहन न कर सका ऐसा कहर। हम आप अपने नाम के आगे लगा रहे दीदी, यही है हमारी रजा। कौन कहेगा नहीं रही स्वर साम्राज्ञी लता, जबकि उन्होंने डाली हम सब में एक युग की कथा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी कविता आपने उनको समर्पित की है। आप किस तरह से याद करेंगे लता जी को, लता दी को? स्वर कोकिला, भारत रत्न, बहुत सारे लक़ब उनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वो पहचान जो आज भी बचपन से लेकर, कहते हैं ना कि नरगिस, मधुबाला, माधुरी दीक्षित, काजोल, आज की वो हीरोइंस, वो एक्ट्रेस जिनके लिए आज भी उन्होंने गाने गाए हैं, यानी हर दौर में उनके गाने, और वो हमेशा लोगों की पसंद बने और आवाज़ अमर हो जाती हैं। और आज तो जिस तरह का वक्त है और रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो न जाने कब तक लोग सुनते रहेंगे। बहुत सारी यादें बहुत सारे लोगों के साथ किसी न किसी फिल्म को लेकर, किसी न किसी गाने को लेकर रहती है। तो आप किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं लता जी को? और इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्सियत उनकी थी उससे हर एक इंसान प्यार करता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे मिले हैं, बहुत से सिर्फ ऐसे उन्होंने देखा ही है, सिर्फ आवाज़ ही सुनी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिनसे हर इंसान अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और आज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। उनके लिए लोगों की तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को अब आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वो तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे। राजेश सोनी जी राजेश्वरी जी हैं, राजेश्वरी जी हमारे साथ हैं भोपाल से। स्वागत है आपका राजेश्वरी, क्या कहेंगी? थैंक यू जी मैम। हाँ जी, आज नाम नेत्रों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। एक युग का अंत हो गया है। हम उनके याद में कितने और दुख में डूबे हुए हैं, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ। शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आप बोलते बोलते भावुक भी हो गई हैं। और होता है कि हम जुड़े हुए होते हैं कि कोई आवाज़ हम अपने मोबाइल पर या टैप रिकॉर्डर हो, अब तो मोबाइल से ही सारी हमारी ज़िंदगी जुड़ गई है, तो 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है, हम किसी भी आवाज़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और न जाने कितने ऐसे गाने हैं, हर तीसरा चौथा गाना एक वक्त में ऐसा था, अगर कोई फीमेल सिंगर है तो वो लता जी का हर दूसरा तीसरा गाना हुआ करता था। तो किस तरह से आप देखते हैं, या किसी गीत के साथ आपकी कोई याद जुड़ी है जिसको आप शेयर करना चाहें और उसी के हिसाब से आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें? सब में अलग आवाज़ थी, कोई शक नहीं। न जाने कितनी हीरोइंस को, कितनी अदाकाराओं को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, और उनकी आवाज़ ने बहुत सारे लोगों को मशहूर कर दिया। उनकी आवाज़ ने बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में चर्चित कर दिया। लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ अपने आप में अलग थी। हज़ारों लोगों ने उनको देख कर गाना सीखा है, और हमारे देश में, पूरी दुनिया में आज उनको याद किया जा रहा है। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ और नहीं, कुछ रोज़ हैं गुजारने, कुछ गुजर गए। तो दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन सभी को जाना है, कब जाना है, किस वक्त जाना है, किस तरह जाना है, किसी को पता नहीं होता। लेकिन हाँ, यह है कि जब कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं, जब वो जाती हैं तो पूरी दुनिया उनका गम मनाती है। पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं। जी पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका। जय भारत। जय भारत। स्वयं की कर पहचान इंसान, स्वयं की कर पहचान, तेरे ही मस्तक पर बैठा तेरा भगवान, इंसान स्वयं की कर पहचान। जय भारत। जय भारत। और एक गीत गुनगुनाकर श्रद्धांजलि दी है। और देश के, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग हों, उद्योगपति हों, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, वो तो सब उनको याद कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, अलग अलग देशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर हम ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो ट्रेंड कर रहा है उनका नाम, और उनको याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर, भारत रत्न है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आवाज़ अमर है और वो अमर रहेगी। आवाज़ हमेशा लोगों को याद दिलाती रहेगी उनकी आवाज़ जब भी और आवाज़ों से कई बार ऐसा लगता है कि इंसान हमारे बीच में है। कुछ आवाज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनकी आवाज़ हमारे बीच में है या फिर वीडियोस बीच में है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं। फिर आवाज़ें तो हमें बहुत, कहते हैं ना, आकर्षित करती हैं, मुतासिर करती हैं। 92 साल की उम्र, और 92 साल की उम्र में भी वो बहुत अगर हम 2-3 महीने पहले भी देखें तो काफ़ी एक्टिव वो रहा करती थी। अलग अलग देश के अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी राय रखती थी और बहुत सारी आवाज़ें करीब 36 भाषाओं में, आप सभी को मालूम हो कि 36 भाषाओं में उन्होंने, देश की करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका इसमें है सबसे ज़्यादा गाने गाने का। रश्मि जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सर देखिए, लता जी का जाना वाकई बहुत दुख की बात है और वो बेशक इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन एक उनका गाना था, मेरी आवाज़, है ना, मेरी पहचान होगी, तो अब उनकी आवाज़ ही है हमारे बीच में जो हमेशा रहेगी। हम उनको उनके गानों के जरिए याद करेंगे क्योंकि उन्होंने बेशकीमती जो गाने हमें दिए। शायद आगे वो गाने कभी ना आए, कोई गा ना पाए, क्योंकि जो उनकी आवाज़ थी वो आज से पहले ना कभी थी ना आगे होगी। और उसको लेकर उनका जो गला था उस पर रिसर्च भी अभी होनी बाकी है, क्योंकि माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद उनको मिला था वो वाकई किसी को नहीं मिला है। इसलिए हम उन्हें उनके गानों के जरिए अब आगे याद रखेंगे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और हम सभी को मालूम है कि एक बात जो सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ से जुड़ी होती है वो ए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी। तो जब ये गाना उन्होंने गाया था, और हम सबको मालूम है कि पंडित नेहरू के सामने उन्होंने ये गाना गाया था और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, और तब से और ज़्यादा उनकी चर्चा पूरी दुनिया में और देश में होने लगी। पारुल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं पंचकुला से। जी पारुल जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आज बहुत ही एक दुखद दिन है और जब ये खबर सुबह सुबह सुनी तो यकीन भी हम लोग नहीं कर पाए थे। आज लता दीदी के जाने पर मैं कुछ 1-2 पंक्तियां गाना चाहूँगी। जी। उन्होंने गाना गाया था जो शायद आज के दिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन्हें याद करते हुए उनके प्रशंसक भी उसे याद कर रहे होंगे। रही ना रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रही ना रही हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं शिमला से। उमा जी स्वागत है आपका। सॉरी, मुझे क्षमा करना आपने नासिर जी। एक्चुअली मैंने ये 26 जनवरी के लिए निकाला था, लेकिन उस दिन प्रोग्राम नहीं था। जी मैम। तो ये गीत भरत व्यास जी के हैं और ये फिल्म बालक थी और इसमें स्वर लता जी ने दिया था। तो उन्होंने ये जो एक बच्चे के तरफ से ये गाया था, तो उसमें था, सुन ले बापू ये पैगाम मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। काला धन काला व्यापार रिश्वत का है गरम बाजार, सत्य अहिंसा करे पुकार टूट गया चरखे का तार, तेरे अनशन सत्याग्रह के बदल गए असली बर्ताव, एक नई विद्या है उपजी जिसको कहते हैं घेराव, मेरी कठिन तपस्या का है ये कैसा निकला अंजाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, प्रांत प्रांत से टकराता है भाषा पर भाषा की लात, मैं पंजाबी तू बंगाली कौन करे भारत की बात, तेरी हिंदी के पादों में अंग्रेजी की डाली डोर, तेरी लकड़ी ठगो ठगली, तेरी बकरी चोर, साबरमती सिसकती तेरी तड़प रहा है सेवाग्राह, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, राम राज्य की तेरी कल्पना उड़ी हवा में बनके कपूर, बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ा, नेता हो गए दल बदलू, देश की पगड़ी रहे उछाल, तेरे पूत बिगड़ गए बापू, दारूबंदी हुई हलाल, तेरे राजघाट पर फिर भी फूल चढ़ाते तुम सुबह शाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने जो उस समय में गीत गाए थे तो देशभक्तों के लिए बहुत प्रेरणा के होते थे, लेकिन आज का माहौल है, आज के नेता है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुक्रिया मैम आप हमारे साथ जुड़ी। और मैं कुछ लाइव तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा आपको इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं
उनकी अंतिम यात्रा की। और ये अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा और दुनिया भर से लोग पहुँच रहे हैं, पहुँच गए हैं और पहुँचेंगे। और ये श्रद्धांजलि हम सभी की लता जी को, भावभीनी श्रद्धांजलि नम आँखों से। और आवाज़ अमर है और आवाज़ें, इंसान की यादें हमेशा किसी न किसी के साथ रहती हैं। मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी, उनका एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।